शेख रशीद अहमद को लाहौरी नाश्ते में चने, पाए, हलवा पूरी, लस्सी और ख़ास रेसिपी की चाय पसंद है। या लाहौर में आपके कौन कौन से फेवरेट हैं? सर मैं एक दिन छोटे पाए लाहौर में खाता हूँ जी, एक दिन ओजड़ी खाता हूँ, एक दिन बड़े पाए खाता हूँ कराची में, एक दिन यार 2 दिन मैं लाहौर रहता हूँ, एक दिन कराची रहता हूँ, 5 दिन मैं पिंडी रहता हूँ। पिंडी में ओजड़ी खाता हूँ और चने खाता हूँ, छोटे पाए लाहौर खाता हूँ। लाहौर में किसके पाए पसंद है? जिसके भी हैं छोड़ो शोहरत हासिल कर जाएगा, क्या फ़ायदा, लोग ना ही खाएं तो अच्छा है। मेन्यू में कोई ख़ास चीज़ पसंद है? मैं बड़ा सिलेक्टिव हूँ खाने में, मैं बहुत सिलेक्टिव। देसी खाने खाता हूँ, हफ्ते में एक दिन गोश्ताबा खाता हूँ, फिर अल्लाह ताला आपको भला करे पालक गोश्त खाता हूँ, देसी मुर्गी खाता हूँ। दोपहर को मैं इतना नहीं खाता, सिर्फ सुबह जी भर के खाता हूँ और शाम को खाता हूँ। ये इतना जो आपका लाल सुर्ख रंग है, ये कश्मीरी हूँ ना इसलिए। इस पे तो अल्लाह के फजल से कोरोना ने भी असर नहीं डाला? नहीं जी, बहुत बुरा असर डाला है, कोरोना ने मार के रख दिया। 21 किलो वज़न कम हो गया था, अब 7 किलो बढ़ाया खा के, मैं तो चल ही नहीं सकता था। हम शेख रशीद के साथ घर से रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर की जानिब रवाना हुए। सर, लोग कहते हैं कि इमरान खान से कुछ काम लेने हैं जिसकी वजह से अभी तक वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर विराजमान है, अदरवाइज़ जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है वो उन्हें अब तक हटा दिया जाता। क्या ये बात दुरुस्त है? कोई ऑप्शन नहीं है इमरान खान के अलावा। देखो, अब नून को इस ज़ुबान के बाद, इस गुफ्तगू के बाद लाने का तो सवाल पैदा नहीं होता। पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई रोल ही नहीं है। सिंध में अगर वो फिर दोबारा ले लें, जिसके चांसेस, अगर पीटीआई सही मेहनत करे तो सिंध में भी हुकूमत फॉर्म कर सकती है। वो कौन से काम हैं जो अभी तक उनसे लेने हैं जिसकी वजह उनसे से? क्या लेने हैं जी, वो प्राइम मिनिस्टर है, उसने काम करने हैं। सबसे बड़ा काम तो इस इकानमी को ठीक करना है। इकानमी ठीक होगी, दिफा मजबूत होगा, इकानमी ठीक होगी, फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होगी, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ है। अभी मैं कल फैसलाबाद गया था, वो कह रहे थे कि हमारे पास इतना टेक्सटाइल का ऑर्डर है कि संभाला ही नहीं जा रहा। अगर आप इमरान खान के इत्तेहादी ना होते तो किस पार्टी के इत्तेहादी होते? तो फिर मैं अपने ही इत्तेहादी होता। ये इमरान खान का बड़ापन है, वो मेरी बात सुनता है, वरना कई दफ़ा बातें ऐसी होती हैं जो उसको पसंद नहीं है। आप कहते हैं कि ये सारे सियासतदान गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। कोई पाकिस्तान का सियासतदान ऐसा नहीं है जिसका फ़ौज से रब्ता नहीं हुआ, खा वो रेफरेंडम हो, खा वो इलेक्शन हो, खा वो जो कुछ भी हो, फ़ौज के रब्ते के बगैर पाकिस्तान में कुछ नहीं होता। मुल्क में सदारती निज़ाम हुकूमत की बातें होती रहती हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तान को कौन सा निज़ाम सूट करता है? देखें, अब पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के लिए 6 शिकें हैं, वो नहीं पास हो सकती, असम्बली से नहीं हो सकती, रेफरेंडम है, छोटे सूबे हैं, बगावत की बात होगी, इसी तरह चलना पड़ेगा। इसी तरह कोई हुकूमत आएगी तो बास शिकों को बेहतर कर लेगी। मैं नहीं समझता कि सदारती निज़ाम का पास कराना असम्बली से इतना आसान काम होगा। नवाज शरीफ की सबसे बड़ी गलती क्या थी? एक तो ये है कि वो करप्शन का आलाकार रहा, दूसरा ये है कि उसने उसामा के साथ, उसामा से भी पैसे लिए, तीसरा ये है उसने अजमल कसाब के घर का एड्रेस दिया, चौथा ये है उसने जंदाल और मोदी से 1-to-1 मुलाकातें की, पांचवा अभी कहना मुनासिब नहीं समझता। मरियम नवाज के बारे में क्या? मरियम नवाज ने पहले भी मरवाया, अब भी मरवाएगी। आ जाए, अब हेडक्वार्टर आ गए। शेख रशीद रोज़मर्रा दफ्तरी उमूर का आगाज़ कलाम पाक की तलावत से करते हैं। रेलवे हेडक्वार्टर के आला अफसरान के साथ हफ्तावार मीटिंग की। रावलपिंडी में वाक़े अपनी रिहाइशगाह और सियासी मरकज़ लाल हवेली पहुँचे। दूर दराज से आए साइलीन के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौका पर अहकामात जारी किए।
लाल हवेली के करीब चाय के ढाबे पर रिवायती सियासी गुफ्तगू हुई। जैसे इमरान खान साहब ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस को तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो लाल हवेली के बारे में भी आपके कुछ हमने तो लिख ही दिया है। वो सजान सिंह की हवेली दे दी है, 2 हवेली है मेरे पास, एक बहुत बड़ी हवेली है, तो वो मैंने वेमन यूनिवर्सिटी को दे दी। ये सोच रहा हूँ अब 6 रोड को दूँ, उसके पास एक चलेगी, लेकिन प्रॉमिस उन्हीं के साथ है। अगर उन्होंने स्टैंड ले लिया, मेरी कमिटमेंट उनके साथ है, फिर दूसरी हवेली भी उन्हीं को चली जाए। आपने ख़वातीन की तालीम के लिए बहुत काम किया। मेरी माँ अनपढ़ थी ना, तो मैंने बड़े फ्रॉड किए हैं। मेरा बाप भी अनपढ़ था, तो कॉलेज स्कूल तो मैंने छोड़ा नहीं, पता नहीं 10-15 साल तक। बाद में मेरे बाजवा शाजवा साहब गार्डन कॉलेज में है, मैं उस वक्त दादा उस्ताद था गार्डन कॉलेज, जो कहता था वो होता था। और मैं गार्डन कॉलेज का प्रिंसिपल भी रहा हूँ। मैंने 3-4 महीने कब्जा कर लिया था गार्डन कॉलेज। मेरा जवानी में गार्डन कॉलेज में अरूज था। अगर मैं ये कहता था कि शहर बंद है, तो लोगों को दूध भी नहीं मिलता था बच्चों को पीने। लड़कियां भी सारी मुझे वोट देती। कभी किसी खातून ने मुतासर नहीं किया? मैं लोगों को मुतासर हुआ, मैं किसी से इतना मुतासर नहीं हुआ कि नतीजा खेज हो। कभी सोचा नहीं घर बसाना? अब नहीं सोच सकते। वो कोरोना में ये एहसास हुआ, कोई वसीयत लिखने वाला तो होना चाहिए। जब आपको कोरोना हुआ तो आपके सबसे करीबी लोग कौन थे? एक्चुअली मजाक में ही हो गया मुझे। मेरे स्टाफ को हुआ तो मैंने कहा मेरा भी टेस्ट करो। वो टीवी पे स्लाइड चली तो जनरल बाजवा साहब का, कमर जावेद बाजवा का फ़ोन आ गया, देखी कि ते पिंडी ना अस्पताल दाखिल हो जाए। इतने में 2 गाड़ियाँ आ गई, 2 कर्नल्स आ गए, मैं तो फिर आ गए। मेरे 3 दिन तो बड़े ही भारी थे। मैं ये सोच रहा था कहाँ माँ के साथ दफन होना, ये लाल हवेली के नीचे होना है। लेकिन मैंने उन जनरल्स को कहा कि मुझे एक सिगार पीने देना मरने से पहले। उन्होंने कहा जी सिगार आप नहीं पी सकते। मैंने कहा फिर लास्ट मोमेंट कम, आप समझे मेरी मौत को 1 घंटा रह गया। तो जो आपके करीबी लोग थे उनमें से तो नहीं कोई मुतासर हुआ? मेरा स्टाफ तकरीबन ऑलमोस्ट, दोनों बच्चे और वो किचन भी मुतासर था, बैटमैन भी मुतासर था। आप कहते हैं कि लाल हवेली का ताल्लुक श्रीनगर के लाल चौक के साथ है, जब वक्त आएगा तो पता चलेगा, ये क्या है? मेरे मरने के बाद जो तारीख लिखेंगे वो लिखेंगे कि मैंने कश्मीर में क्या किया। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे मरने के बाद मीरवाज साहब और गिलानी साहब और अपने नौजवान जो हमारे हैं वो बेहतर बताएंगे। कश्मीर कब तक आज़ाद हो जाएगा? मालूम नहीं, जब तक एक भी कश्मीरी जिंदा है, कश्मीरी की जदोजहद जारी रहेगी। कश्मीर को बिल आखिर आज़ाद होना है, ये नहीं मैं कह सकता कब होगा। क्या मुस्तकबिल करीब में पाक भारत जंग का भी कोई अंदेशा है? मोदी के दौर में इसके बड़े ख़तरात हैं। मोदी जो है, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम ये पॉलिसी अपनाई है कि इंडिया जो नॉन अलाइंड था और गैर जानबदार मुल्कों का रुकन था, अब अमेरिका के जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बन गया है। सो इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि अमेरिका के आर्म्स और यूरोपियन वेपन्स वो सारा रशिया पे डिपेंड करता था। उसके बाद बड़े लेटेस्ट आर्मामेंट आ गए हैं।